नमस्कार दोस्तों। तो कल दोस्तों हमने एक वीडियो शेयर की थी, हमारे साथ विशाल सिंह जी हैं और मैं जिस तरीके से कल हम लोगों ने वीडियो शेयर की थी, आप लोगों के जिस तरह कमेंट आए और आज जिस तरीके से वही चीज़ें हुई जो कल कही गई थी पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में। जी हाँ, भोजपुरी एक्टर कम अब तो नेता बन गए हैं। तो उसमें जिस तरीके के तथ्य, जिस तरीके की बात विशाल जी ने कही थी कल, वही चीज़ें होती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं देखिए ये किसी न किसी पार्टी में जाकर टिकट लेती हुई दिखाई देंगी। और आज अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि वो प्रशांत किशोर के पास पहुंची हैं और प्रशांत किशोर जी अब कसीदे पढ़ रहे हैं उनके साथ, किस तरीके से वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जाति वो जाति, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। उन्हीं चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए और समझने के लिए कि ये देखिए किस तरीके की राजनीति है और किस लेवल तक इंसान को ले जाती है। आज समझने की कोशिश करते हैं ज्योति सिंह का जो ये कार्रवाई है और इस तरह से कृत्य कैसे देख रहे हैं विशाल सिंह जी, क्या कहेंगे सर? वही हुआ जो आपने कहा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समाज के लिए लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं और ऐसे केसेस में जहां महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे में जब ये मुद्दा माननीय कोर्ट के समक्ष है और विचाराधीन है, तो उनको वहां पे जाकर जो ये कृत्य की हैं वो करना नहीं चाहिए था। जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि समाज में जो बड़े ओहदे पे रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन रहते हैं, चाहे एक्टर रहते हैं, चाहे डायरेक्टर रहते हैं, तो उनका किया कृत्य बाद में नीचे और भी महिलाएं करती हैं। आज के बाद कल जब हर महिला अगर ऐसे ही करने लगे, जो डाइवोर्स के पिटीशन को फाइल की है या जो फिर मेंटेनेंस ले रही है अपने हस्बैंड से, वो अपने हस्बैंड के यहाँ जाके ऐसे ही तोड़फोड़ करने लगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जब आपका मुकदमा चल रहा था और आप मुकदमे में एक वादी हैं, एक प्रतिवादी हैं, तो ऐसे मुकदमे में आपको कभी भी वादी या प्रतिवादी के घर नहीं जाना चाहिए और वहां पे ऐसे माहौल को नहीं क्रिएट करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये इन दोनों लोगं के बीच शादी थी और इनका कई सारा ऐसा आरोप है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमको साड़ी भेजें या साड़ियों के लिए पैसा दिए और हमारे पिताजी से बात किए और बुलाएं। तो जब एक दूसरे का मन बन रहा था तब साथ थे, लेकिन अगर आपस में मन नहीं बन रहा है, विचार नहीं बन रहे हैं या चीजें वैसी फिर से नहीं हो पा रही हैं, तो आप जबरदस्ती तो किसी के यहाँ जाके रह नहीं सकते। गले पड़ने वाली बात है। जी, गले पड़ने वाली बात है और जबरदस्ती किसी के यहाँ रहना बहुत ही गलत है। जब उनके परिवार में सभी लोगों ने उनको आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बैठाया और वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि हमें चाय के लिए भी पूछा और अच्छे से बातचीत की, तो फिर यह रोकर या फिर चीजों को दिखाकर और यह कहना कि योगी सरकार की पुलिस उनके साथ गलत करे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके साथ कुछ भी जातीय नहीं हुआ, जो भी हुआ वो कानून के दायरे में रहकर हुआ और पूरी कानून की जो प्रोसीडिंग है उसको फॉलो किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि हमने पहले भी कहा था कि इसके पीछे जरूर न जरूर कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी होगा या ऐसी कोई राजनीतिक मनोदशा होगी जो उभर के सामने आएगी। हम देख भी सकते हैं कि आज जो मीटिंग चल रही है प्रशांत किशोर जी की, और यह सब देखा जा रहा है कि वो इनको अपने यहाँ से चुनाव का टिकट देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि पवन सिंह जी के खिलाफ ही दे दें वो टिकट। तो यह तो बहुत पहले अंदेशा हो चुका था, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही इन्होंने ये सब किया है। क्योंकि अगर किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया है या फिर डाइवोर्स का पिटीशन चल रहा है और अगर उन्हें लगता था कि हमको साथ में रहना है, डाइवोर्स नहीं लेना है, तो वो मीडिएशन के थ्रू जा सकती थी, चुनाव के बाद जा सकती थी। लेकिन ऐसे समय में जब किसी एक्टर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि देश के गृह मंत्री से मिलना हुआ, Y+ सिक्योरिटी दी गई और कहीं ना कहीं प्रदेश के देश के बड़े बड़े भाजपा के नेता उनसे मिल रहे थे, बधाई दे रहे थे, तो उनकी खुशियों में विघ्न डालने के लिए एक ऐसा कार्य किया गया जिससे कि न सिर्फ उस एक्टर की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि जो जनता का प्यार, विश्वास और लोगों का भरोसा उनके प्रति था, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि ये जब अपनी वाइफ के साथ ऐसे हैं तो जनता के साथ कैसे होंगे। लेकिन यह बिल्कुल ही सत्य है कि उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले अभी भी उनके साथ खड़े हैं और मुझे विश्वास है आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति जीवन में बहुत बार आती है जब आप कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिर जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में लोगों को सबसे पहले उनका परिवार काम आता है
और जब कोई एक पब्लिक फेस रहता है, कोई पॉलिटिशियन रहता है, कोई एक्टर रहता है, तो उनका परिवार उनकी जनता होती है, उनके प्रशंसक होते हैं। तो अभी इस समय में पवन सिंह के जितने भी प्रशंसक हैं, पर जितने भी उनको चाहने वाले हैं, उनके साथ खड़े हैं। और मेरा यह विश्वास है कि इस केस में पवन सिंह बिल्कुल ही निर्दोष है, उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि इस कृत्य की वजह से पवन सिंह का कहीं ना कहीं कैरेक्टर और ऊपर जाएगा और उनको चाहने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, पब्लिसिटी और बढ़ेगी। तो वो एक कहावत कही भी जाती है कि मतलब अपने ही दगा देते हैं। तो जिस तरीके से बोल रही है कि वो पति है मेरे, तो मैं आ सकती हूँ, तो इन्होंने कौन से पति पत्नी का धर्म निभाया जो जाकर वहां पर उनको तमाशा बनाया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब डाइवोर्स का पिटीशन आपके बीच चल रहा है तो आप पत्नी हैं या पति हैं तो आ सकती हैं या जबरदस्ती घर में घुस सकती हैं। देखिए, ये जब आप किसी के प्रीमाइसेस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगी उनका बिना परमिशन से, तो वो ट्रेस पास होता है, वो इंक्रोचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, उसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और इसमें आईपीसी में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें कहा गया है कि आप किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में जबरदस्ती बिना उसके परमिशन से नहीं इंक्रोच कर सकते, आप किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनको कम से कम 3 साल की सजा होगी। और यह तो खैर पवन सिंह की दरियादिली है कि अभी तक उनके ऊपर कोई सुसंगत धाराओं में एफआईआर नहीं कराया। अगर उन्हें एफआईआर करा दे तो जो ये चुनाव लड़ने का और विधायिका बनने का सपना देख रही हैं वो सारा धूमिल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकल पार्टियों को और उनके विरोधियों को, जिसमें से एक नाम खेसारी लाल यादव का भी है, एक मौका दे रही हैं और उनको एक ऐसे जोन में डालने की कोशिश करें जहां से उनकी छवि धूमिल हो। और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करने से जो इंसान सत्य के लिए लड़ता है, सत्य थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, परेशान होगा जी, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो ऐसा ना हो कि जो यह कर रही हैं कि हम इनको परेशान करेंगे, ऐसे इनके कैरेक्टर को धूमिल करेंगे, आगे चलकर ये दाव उल्टा पड़ जाए और उनको शिकस्त खानी पड़े ज्योति सिंह को चुनाव में, और उनके जो मंसूबे हैं विधायिका बनने की उस पर पानी फिर जाए। तो ये तो एक तरह से आधार जो केस है वो जनता की अदालत में है, क्योंकि वोट वो भी इलेक्शन में आए हैं और ये भी चाह रही थी टिकट पाना। तो इस तरीके के पैंतरों से, इस तरीके के हथकंडों से क्या लग रहा है इनको किस तरह का फायदा होने वाला है? क्योंकि तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन्होंने, देखिए, इसमें जो एक्ट्रेस हैं ज्योति सिंह, उनको कोई फायदा नहीं होगा। उनका जो भी हथकंडा है, एक्ट्रेस है कि नहीं पता नहीं मुझे, जी, जो भी हैं वो, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला इस केस में। और उनको आगे चल के बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसके साथ महिलाएं भी होती हैं, उसके साथ युवा भी होता है और उसके साथ बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। और पवन सिंह के बारे में ऐसा बहुत बार कहा भी जाता है और देखा भी जा सकता है, जब लोकसभा का चुनाव था तो उनके साथ एक 80 साल की उम्र से लेकर एक 18-16 साल के उम्र तक के बच्चे उनके साथ खड़े थे। तो यह जो विश्वास इतने सालों में बनाया गया है, या यह जो जनता का प्यार उन्होंने पाया है, वो ऐसे ही नहीं पा लिया, वो रातों रात किसी को बदनाम करके नहीं पा लिया, वो उन्होंने मेहनत की है, लोगों के बीच रहे हैं लोग। तो क्या लग रहा है इसमें जिस तरीके से ये जो चुनाव का दौर है, ये कारण है क्योंकि लांछन लगाए जा रहे हैं या मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इनकी 2-3 की कितनी शादियां हुई हैं, और ये अभी एक अंजलि के साथ भी आया मैटर की तरीके लड़की के प्रति, मतलब लड़की बात इस तरीके की बातें, तो क्या ये सब राजनीति से प्रेरित होकर कहा जा रहा है जो आरोपी शय लगा रहे हैं और ये इनकी पत्नी भी? देखिए, जब कभी भी ऐसा मुद्दा उठता है और जो इतने फेमस एक्टर के खिलाफ होता है तो सब लोग चाहते हैं कि फेमस होना, और कहीं ना कहीं सब इसमें बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। जब आप देखेंगे कि 3 शादी या 4 शादी की जो बात हो रही है, तो 4 शादी तो राजा दशरथ की भी हुई थी, और किस परिस्थिति में क्यों शादी हुई है ये जानना चाहिए। और अगर शादी से ऐतराज था तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी ज्योति सिंह को। तो 4 शादी होना, 3 शादी होना, या किसी पुरुष के जीवन में क्या ऐसा मुद्दा चल रहा है जिससे वो ऐसे काम को कर रहा है, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये साफ चीज से दिखा जा सकता था कि कहीं ना कहीं उन्हें भी दुख है कि उनके पास एक परिवार नहीं है। जब वो ये बात कह रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि जब हम घर पे आए तो हमारा गेट हमारा बेटा खोले, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे तो हमारे बेटे बेटी साथ में हमारे साथ खाने के लिए बैठे, आखिर हम पैसा, नाम या
जो भी चीज कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहे हैं। और जब मेरे पास परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए ये सब करूंगा। तो कहीं ना कहीं यह कहना कि 3 शादी कर लिए या उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना ये बहुत ही गलत है। और किसी भी इंसान के कैरेक्टर पे उठाना उंगली बहुत ही गलत है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि कभी कभी आप प्रीमेच्योर स्टेटमेंट दे देते हैं और किसी को यह कह देते हैं कि ये आदमी खराब है या ये आदमी ऐसा कर रहा है, तो बाद में आपको जब पता चलता है कि इस आदमी का कैरेक्टर तो इतना अच्छा है, इस आदमी ने तो लोगों की इतनी मदद की है या महिलाओं को इतने आगे बढ़ाने में काम किया है, तब आपको उस स्टेटमेंट पे पछतावा होता है। तो जब तक आप किसी भी चीज को जान न लें, किसी भी एक्टर के खिलाफ, किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी भी ऐसे इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट ना बनाए जिससे कि लोगों को परेशानी हो और जिससे कि लोगों को यह लगे कि यह बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जैसे ही एक भी एग्जांपल मिल रहा है कि जैसे ही आपका नेम फेम कुछ बनता है तो आपके अपने ही ज़्यादा दुखदाई या मतलब परेशान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस तरह से कह रही मैं पत्नी हूँ, तो पत्नी का ऐसा धर्म तो नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार सभी मीडिया चैनल्स में एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई पत्नी है और वो पत्नी धर्म निभाना चाहता है और वो उनका साथ देना चाहता है, तो उनके घर पर जाकर मारपीट करना, अभद्रता करना या उनके माता पिता के साथ गलत व्यवहार करना या वहां से जाके लाइव अपना इंस्टाग्राम चलाना, ये बहुत ही गलत है। अगर आपको साथ रहना था या साथ रहने की आपके अंदर मनसा थोड़ी सी भी थी, तो आपको ये चाहिए था कि आपको सोशल मीडिया से कांग्रेचुलेशन करना चाहिए था, इंस्टाग्राम से एक वीडियो डालना चाहिए था कि मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा दिखाना चाहिए था कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा करने से कहीं ना कहीं वो फेक पॉपुलैरिटी पाना चाहती हैं और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। उनके पास सिर्फ वही लोग जाएंगे जो विपक्ष के लोग हैं और उनका इस चीज में कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर उन्हें टिकट भी मिलता है तो मेरा यह मानना है कि बिहार की जनता उन्हें नकार देगी। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, जिस तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रही है। एक चीज ये भी सवाल उठ रहा है, बोल रही है कि जी मुझे लोकसभा का चुनाव, जो कि बड़ा चुनाव होता है, उसमें मेरा सहयोग लिया गया, मुझे पत्नी के दर्जा दिया गया, बहुत सी चीजें कह रही है। तो कहीं ना कहीं वो पवन सिंह जी इनको इस्तेमाल कर रहे थे कि ये इनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके से ये अब टिकट पाने के लिए लालसा में यहाँ तक चलेगी, तो कैसे देख रहे हैं ये, मतलब कौन गेम कर रहा था उस टाइम? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात आपको बता दे तो जो आदमी किसी के साथ शादी किया रहता है और उसके साथ समय बिताया रहता है, संबंध रहता है, तो इतना जल्दी उससे डिटैचमेंट नहीं हो जाता है। तो लोकसभा के समय में इनके द्वारा उनसे ऐसा पूछा गया और ऐसा कहा गया कि आप आ सकती हैं कि नहीं, इन्होंने सहमति जताई, इन्होंने पैसे लिए उसके लिए, ये उनके साथ रही और प्रचार की और उस समय कोई भी दुर्व्यवहार एक्टर के द्वारा नहीं किया गया। तो जब आपका कंसेंट मिल रहा था तब आप उनके साथ काम कर रही थी या उनके साथ रह रही थी या चुनाव प्रचार में जा रही थी। आज अगर नहीं मिल रहा है कंसेंट दोनों लोगों का, दोनों एडल्ट है, मेजर है और कंसेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको जबरदस्ती साथ रहने की क्या जरूरत है। अगर आप रहना ही चाहती हैं तो पहले अपने सारे डाइवोर्स के पिटीशन और अपने मेंटेनेंस के पिटीशन, ये सब सारी चीजें खत्म कराइए, कोर्ट में जाके कहिए। और दोनों लोगों की जब तक सहमति नहीं मिलेगी, एक न्यायालय भी किसी को कंपेल नहीं कर सकता किसी के साथ रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देना और ऐसी चीजें करना कि लोकसभा में यूज किया गया या शादी करके यूज किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और दोनों लोगों को सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज के समय में बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है इस कानून का, उसका भी एक रीजन है कि ऐसे लोग सामने आ जा रहे हैं। समाज में हमेशा से देखा जाता है कि जब कोई महिला पीड़ित होती है तो लोगों की भावना, सेंटिमेंट्स उससे ज्यादा जुड़ते हैं और उसी का मिसयूज करके कई सारी महिलाएं पुरुषों की जिंदगी तक खत्म कर दी हैं। और कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो मेंटेनेंस देने के नाम पे, जो डाइवोर्स के बाद अपने जीवन तक को खत्म कर लिए हैं। तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए। आगे चलकर पुरुषों के लिए भी एक कानून बनाना चाहिए जिससे कि यह साबित हो सके कि कोई पुरुष जो अपना हार्ड अर्न मनी कर रहा है, जो मुश्किल से कमा रहा है, उसके ऊपर उसका अधिकार है और मेंटेनेंस के नाम पर उसका दोहन न किया जाए, उसको गला न घोटा जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने ये एक तरह से जैसा टिकट अगर पाती हैं, विपक्ष से लड़ती हैं, सब कुछ करती हैं, तो ये तो कृष्ण की एक चीजें हो जाएंगी कि सारा प्लानिंग प्लॉटिंग इन्हीं का है। और ये लोकसभा से चाहे बेशक ये सहयोग के नाते गई थी, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा थी इस चीज को। तो अब कैसे इन चीजों को मतलब
पवन सिंह देखिए, की मैं टैकल तो करेंगे? बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इनका रोना धोना सिर्फ फेक पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है। और यह जो अभी चल रहा है, इनके पिताजी खुद भी कहे थे कि तुम मेरी बेटी को विधायिका बना दो, टिकट दिलवा दो, हम तुमसे डाइवोर्स ले लेंगे, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मांडवाली की बात पहले ही रख दी गई थी, और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी बेटी का पिता अगर ऐसा बात बोल रहा है, ऐसी चीजें बोल रहा है, तो बहुत ही गलत है। और आगे चलकर यही देखने को मिलता है कि परिवार में जब बेटियां कुछ गलत करती हैं तो उनको फैमिली से ही उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। जो कि अगर फैमिली में समझदार लोग रहते हैं तो वहीं से समझा देते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इस मुद्दे को बढ़ाकर, इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो एक चरित्र बना हुआ है, जो उनका एक स्टारडम बना हुआ है, जो उनको लोग प्यार से पावर स्टार बुलाते हैं, उन लोगों के बीच उनके खिलाफ गलत मानसिकता की चीजें भर रही हैं। तो क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से अब ये इन्होंने अपनी तरफ से जो करना था कर लिया, और मुझे लगता है और आपने भी कहा था कि ये सिर्फ टिकट के लिए कर रहे हैं, तो टिकट इनको प्रशांत किशोर ही क्यों देते दिखाई दे रहा है? आरजेडी क्यों नहीं ट्राई कर रही, क्या कारण है? नहीं, आरजेडी भी इनको ट्राई कर रही है, लेकिन अभी जो ज्योति सिंह है उनको यह लग रहा होगा कि प्रशांत किशोर की छवि साफ है, अच्छा। इसलिए वो प्रशांत किशोर से टिकट लेकर उनके टिकट पे लड़ना चाहती हैं। और प्रशांत किशोर भी कई बार यह कहते हुए, अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो कह रहे थे कि सत्य मायने में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए बेटी को दे दिए। तो वो रितेश पांडे को क्यों टिकट दे दिए? रितेश पांडे के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो बेटियों के अगेंस्ट हैं, तो फिर वो रितेश पांडे को भी टिकट दे रहे हैं और ज्योति सिंह को भी टिकट दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वाले मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र दिखाता है पॉलिटिशियन का। जब बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर आए थे तो उनसे लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, और उन लोगों को लगता था कि दूसरा केजरीवाल ये बनेंगे, लेकिन लगता है कि जो ट्रू मायने में केजरीवाल 15 साल बाद पता चले हैं, अभी से प्रशांत किशोर का चेहरा वो सामने दिख के आने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। तो देखिए दोस्तों, सारे पैंतरे ज्योति सिंह जी द्वारा अपनाए गए यही टिकट पाने के लिए, क्योंकि अब सीधे सीधे सारी परतें खुल रही हैं, और जिस तरह से विशाल जी ने सलवार सभी शक जताया था, आज वो प्रूव होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इस पैतरे से, इस हथकंडे से वो कहाँ तक पहुंचेंगी, क्या कुछ होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर की भी राजनीति नजर आ रही है, और ज्योति सिंह की राजनीति तो समझ में आई गई है। आप क्या राय रखते हैं? हमारी नज़र बनी रहेगी, जैसे जो भी अपडेट आता है हम जरूर अपडेट करेंगे। फिर विशाल जी जुड़ेंगे इस बारे मुद्दे के ऊपर। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।